हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर 7 द ओपन विंडो। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। सो दिस स्टोरी इज अबाउट थ्री पीपल. वन इज फ्रैम्पटन नटल, द अदर वन इज मिसेस Sapleton, and the third one is her niece Vera. She is 15 years of age and she is a very confident गर्ल. तो फ्रैम्पटन नटल जो हैं उन्हें बैड नर्व्स की प्रॉब्लम है. तो उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने बैड नर्व्स की प्रॉब्लम है तो उनके डॉक्टर हैं जो उन्होंने उनको रिकमेंड किया है कि आप किसी कंट्री साइड में जाकर रहें, ना कि सिटी में रहें. कंट्री साइड में जाके रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी और अच्छे से आराम आएगा. और इसी चलते फ्रैम्पटन नटल डिसाइड करते हैं कि वो जाके किसी कंट्री साइड में रहेंगे. और वो जिस कंट्री साइड में रहना चाहते हैं उनकी जो सिस्टर हैं वो पहले ही उस जगह पे रह चुकी हैं 4 साल आगे. और वो अब वो छोड़कर आ गई हैं जगह पर, फिर भी उनकी जो सिस्टर है उन्हें कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स देती है, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन कुछ एक लोगों का, क्योंकि वो कहती हैं कि फ्रैम्पटन नटल से कहती हैं कि आप जैसे ही उधर जाएंगे अपने आप को घर में बंद कर लेंगे और घर के कामकाज में बंद कर लेंगे तो वो आपके नर्व्स को हेल्प नहीं करेगा. आप चार लोगों से मिलेंगे, बाहर निकलेंगे तो वो आपके नर्व को जल्दी से जल्द ठीक करने में हेल्प करेगा. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है. मिस्टर फ्रैम्पटन नटल एक कंट्री साइड में जाते हैं तो वहाँ पे एक मिसेस सैपलेटन से मिलने जाते हैं, सैपलेटन फैमिली से. और वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं ये लोग. मिस्टर फ्रैम्पटन नटल किसी को भी इस कंट्री साइड में नहीं जानते हैं. और जब वो उनके घर जाते हैं तो मिसेस सैपलेटन की नीस है वो वहाँ पे उनको मिलती है. और वो जो नीस है वो 15 ईयर्स ओल्ड की है और वो बहुत ज़्यादा काम और कॉन्फिडेंट लेडी है. और इससे पहले कि मिसेस सैपलेटन आए और मिस्टर फ्रैम्पटन से मिले तो ये नीस मिस्टर फ्रैम्पटन को ही एक बहुत घोस्टली टाइप, एक भूतिया टाइप स्टोरी सुना देती है. तो चलिए अब हम रीड करेंगे और समझेंगे. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said, a very self possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. यहाँ पे ये नीस बात कर रही है. मिस्टर नटल गए हैं मिस्टर एंड मिसेस सैपलेटन के घर. तो उनकी जो नीस है जो कि 15 ईयर्स ओल्ड की है, सेल्फ पोजेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा काम और कॉन्फिडेंट है, वो मिस्टर फ्रैम्पटन को कहती है माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मतलब मेरी आंट अभी अभी नीचे आती ही होंगी. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. और जैसे हम हंसी मजाक में कहते हैं ना कि उतनी देर तक आपको मुझे ही सहन करना पड़ेगा, उसी तरह ये कहती है यू हैव टू ट्राई एंड पुट अप विद मी. Mr. Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the knees of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. और इसी बीच फ्रैम्पटन नटल ऐसा कुछ कहना चाहते ताकि वो फ्लैटर कर सके या वो जो नीस है उनकी तारीफ में कुछ कह सके, पर इतना भी नहीं कि ये तारीफ उनकी आंट के लिए कम पड़ जाए. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. Privately मतलब मन मन में वो सोच रहे थे कि ये जो फॉर्मल विजिट्स ऑफ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स हैं, मतलब फॉर्मल विजिट्स मतलब ये इन स्ट्रेंजर्स को जानते नहीं है और एक के बाद सक्सेशन मतलब एक के बाद एक. और जो एक के बाद एक स्ट्रेंजर्स लोग से मिल रहे हैं, क्या ये उनके नर्व को क्योर करने में हेल्प करेगा या और उसे बिगाड़ देगा. इससे हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल बहुत ज़्यादा सोशलाइज पर्सन नहीं है. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to the rural retreat. और ये जो बात चल रही है ये कुछ समय आगे की बात चल रही है. अभी तो प्रेजेंटली मिस्टर फ्रैम्पटन तो आ चुके हैं कंट्री साइड में, विलेज साइड में. तो जब उन्हें आना था तब उनके सिस्टर कह रही थी आई नो हाउ इट विल बी, कि मुझे पता है कैसा रहेगा. यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, मतलब तुम अपने आप को घर में बंद कर लोगे. एंड नॉट टू स्पीक टू अ लिविंग सोल, और एक भी इंसान, लिविंग सोल मतलब इंसान से बात भी नहीं करोगे. और तुम्हारे जो नर्व्स है मतलब जो तुम्हारी शरीर की प्रॉब्लम है वो मॉपिंग, घर के काम, झाड़ू, ये सब से ज़्यादा बढ़ जाएगा.
आई शैल गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। और मैं तुम्हें कुछ, लेकिन तुम ऐसा ना हो कि तुम घर के अंदर ही बंद हो जाओ, तो मैं तुम्हें कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दूंगी। मतलब कुछ एक लोगों को मिस्टर फ्रैम्पटन की जो सिस्टर हैं जानती थी, तो उनके बारे में कुछ एक मतलब जानकारी दूंगी। और कुछ एक लोगों को जहाँ तक जानती हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं काफ़ी वहाँ पर, जहाँ तक वो समझती हैं। Frampton wondered whether Mrs. Appleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of the introduction, came into the nice division. अब यहाँ पे सबसे पहले nice division का मतलब ये है कि जो उनके सिस्टर ने कहा था अभी पीछे में कि some of them are quite nice there, मतलब कि कुछ तो काफ़ी nice है। तो nice division का मतलब है कि वो जो कुछ लोग हैं अच्छे हैं और कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये जो मिसेस सैपलेटन है, जिनसे वो मिलने गया है, कि वो नाइस डिवीजन में आती है, कि अच्छे लोगों की कैटेगरी में आती है, कि दूसरे कैटेगरी में चली जाएंगी जो कि उतने अच्छे नहीं हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, आस्क्ड द नीस। अब जब मिस्टर फ्रैम्पटन ये सब मन मन में सोच ही रहे थे, इतने में वो जो नीस है, जिसका कि नाम वेरा है, वो अचानक में पूछ पड़ती है कि तू आप क्या लोगों को कुछ जानते हो यहाँ पे। when she judged that they had sufficient silent communion, बहुत ज़्यादा चुप्पी हो गई, तब इस चुप्पी को तोड़ने के लिए उसकी नीस ने, मिसेस एप्लेटन की नीस ने ये क्वेश्चन किया। हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन। इस पे मिस्टर फ्रैम्पटन जवाब देते हैं कि हार्डली अ सोल, सोल मतलब एक भी, सोल मतलब इंसान की, हार्डली की शायद एक इंसान को भी नहीं। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. फिर मिस्टर फ्रैम्पटन उस नीस को बताते हैं कि मेरी सिस्टर यहाँ पे 4 साल आगे रहती थी, उन्होंने ही मुझे ये लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है, तभी मैं इधर आया हूँ मिसेस एप्लेटन के पास। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। सबसे पहले लास्ट स्टेटमेंट क्या था, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम पीपल हियर। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था, उन्होंने बड़े रिग्रेट से बोला था, उनके टोन में रिग्रेट था। शायद आपको ध्यान होगा, जब हम ये फर्स्ट पेज पढ़ रहे थे तो उसमें था कि मिस्टर फ्रैम्पटन उतने ज़्यादा सोशलाइज नहीं थे, तो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था लोगों से मिलना। बट क्योंकि उनकी सिस्टर ने दिया था, तो इसलिए वो मिल रहे थे लोगों से। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed lady. अब परस्यूड का यहाँ पे मतलब है कि इस बात के बाद इस सेल्फ प्रोसेस लेडी ने ये बात कही कि इसका मतलब तुम तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते हो मेरी आंट के बारे में। इधर माई आंट से मतलब है मिसेस सैपलेटन के बारे में बोल रही है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर। इस पे कॉलर मतलब मिस्टर फ्रैम्पटन। इस पे फ्रैम्पटन जवाब देते हैं कि नहीं, खाली उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ। ही वॉज वॉन्डरिंग वाइदर मिसेस एप्लेटन वॉज इन द मैरिड और द विडोड स्टेट। अब मिस्टर फ्रैम्पटन सोच रहे थे कि मिसेस एप्लेटन हैं जो मैरिड हैं, मतलब मैरिड हैं तो हस्बैंड होंगे, या विडोड है। विडोड मतलब जिनके हस्बैंड्स मतलब एक्सपायर हो गए होते हैं, मर गए होते हैं। तो वो मिस्टर फ्रैम्पटन सोच रहे थे कि मिसेस एप्लेटन मैरिड है या विडोड है। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. Masculine habitation मतलब जहाँ पे कोई एक मेल या आदमी रहता हो। तो अनडिफाइनेबल, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता था उस रूम के बारे में, पर ऐसा कुछ था जो ये सजेस्ट कर रहा था कि हाँ वहाँ पे कोई आदमी रहता है। तो मिस्टर फ्रैम्पटन के मन में आ ही रहा होगा कि शायद मिसेस सैपलेटन मैरिड है और उनके हस्बैंड भी उनके संग रहते हैं। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब ये चाइल्ड, ये जो 15 year old वीरा है, वो क्या क्या कहती है कि हर ग्रेट ट्रेजेडी मतलब मिसेस सेपलेटन के संग कोई एक ट्रेजेडी हुई है 3 साल आगे। और वो कब हुई थी, वही राउंड अबाउट जब मिस्टर फ्रैम्पटन की सिस्टर यहाँ पे रहती थी या यहाँ से चली गई थी तुरंत। हर ट्रेजेडी, आस्क्ड फ्रैम्पटन।
Somehow, in this restful spot, tragedy seemed to be out of place. अब फ्रैम्पटन पूछते हैं हर ट्रेजेडी कि क्या ट्रेजेडी हो सकती है, मतलब मिसेस एप्पलेटन के संग। ये तो एक रेस्टफुल कंट्री है, कि बड़ी शांत कंट्री है, यहाँ पे तो ट्रेजेडी होने का मतलब दूर दूर तक समझ नहीं आता। इस प्लेस का और ट्रेजेडी के संग कोई वास्ता ही नहीं लगता। You may wonder why we keep that window wide open on an October morning. अब नी सेट द नीस। अब नीस बात को आगे बढ़ाती है और मिस्टर फ्रैम्पटन से बोलती है कि आप सोच रहे होंगे, यू मे वंडर, कि हम वो विंडो, कोई विंडो की तरह वो पॉइंट आउट करके कहती है कि वो विंडो क्यों रखते हैं अक्टूबर आफ्टरनून में खुला। मे बी अक्टूबर में थोड़ा मौसम मतलब ठंड का हो जाता होगा, तो लोग अधिकतर बंद रखते होंगे, तो इसी चलते वो नीस उस विंडो के बारे में मिस्टर फ्रैम्पटन से पूछती है। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो डैट ओपन ऑन टू अ लॉन। एक तो फ्रेंच विंडो की तरफ पॉइंट आउट करके ये बात वो पूछती है। इट इज क्वाइट वार्म ऑफ द ईयर फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेट फ्रैम्पटन, व्हाट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। फिर मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि हाँ, अभी के हिसाब से तो फिर भी वार्म है, शायद इसलिए खुला छोड़ा हो। बट फिर वो कहते हैं कि क्या ये विंडो का क्या कोई ट्रेजेडी से, उसी ट्रेजेडी से लेना देना है। आउट थ्रू दैट विंडो। अब ये बात वो नीस वीरा आगे कहती है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for the day's shooting. अब वो बताती है कि 3 साल आगे इस विंडो से ही मिसेस हर हस्बैंड मतलब मिसेस सैपलेटन के हस्बैंड और मिसेस सैपलेटन के ही 2 यंग ब्रदर्स अपने डेज की शूटिंग पे, मतलब उस दिन शूटिंग पे शिकार पे जाते हैं। दे नेवर केम बैक। फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू their फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, देयर वर they were all three engulfed in the treacherous piece of work. मूर मतलब जैसे कि ओपन ग्रासलैंड होता है, मतलब जब वो ओपन ग्रासलैंड को क्रॉस कर रहे थे अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड पे तक पहुंचने के लिए, तो वो एक तो ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, बॉग होता है दलदल, ट्रेचरस मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस और खतरनाक, दलदल में एक बहुत खतरनाक दल ने उन्हें एनगल्फ कर लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। It had been that dreadful wet summer, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. तो इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, तो वो एक तो वेट समर था, बारिश होने के चलते जो प्लेसेस ऐसे तो अदरवाइज बड़े ही सेफ थे, अचानक में ही वो ऐसे हो गए, दलदल में कन्वर्ट हो गए और कोई किसी को ना पता था, विदाउट एनी वार्निंग। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और इन तीनों की बॉडीज कभी भी रिकवर नहीं हो पाई, मतलब कि वो उस दलदल में धंस के मर गए और उनकी बॉडी कभी भी नहीं मिल पाई। डैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही पार्ट कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल या बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। Here, the child's voice lost its self possessed note and became falteringly, और यहाँ पे जो चाइल्ड की वॉइस थी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या काम थी, वो अचानक में वो कॉन्फिडेंस और कामनेस उसने लूज कर दिया, और यहाँ पे फॉल्टरिंगली, फॉल्टरिंगली मीन्स इफ हेजिटेंट, और हॉल्टिंगली मतलब कि थोड़ी हेजिटेंट हो गई उसकी वॉइस, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि वो बहुत काम और सेल्फ पोजेस लेडी थी, अचानक में उसकी वॉइस से वो कॉन्फिडेंस चला गया। फॉल्टरिंगली ह्यूमन, पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। अब ये कहती है कि जो मिसेस सेपलेटन है, उसकी आंट है, वो हमेशा सोचती हैं कि वो ज़रूर वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो और उनका जो लिटिल ब्राउन स्पैनियल मतलब वो जो लिटिल छोटा सा डॉगी था जो ब्राउन कलर का था,
वो भी वापस आएगा जो उनके संग खो गया था। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। और इसी विंडो से वो वापस इसी विंडो से अंदर आएंगे जैसे कि हमेशा किया करते थे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क। और इसी चलते इस विंडो को खुला रखा जाता है शाम तक, जबकि डस्क ना हो जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा ना हो जाए। Poor dear aunt. She has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat with him over his arm. तो अब ये कहती है पुअर लिटर आंट, मतलब बेचारी आंट, वो बहुत बार उसे बताती रहती है कि वो कैसे इधर ही इसी विंडो से बाहर गए थे, हर हस्बैंड और उसके हस्बैंड गए थे, और उनके हस्बैंड के आर्म के ऊपर हमेशा एक तो वाइट वाटर प्रूफ कोट वो लटका कर जाया करते थे। एंड रॉनी, हर यंगेस्ट ब्रदर, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड। और रॉनी था जो कि यंगर ब्रदर था, उसका दो ब्रदर्स में से यंगर वाला था, वो हमेशा गाता था बर्टी वाई डू यू बाउंड। ये गाना वो हमेशा गाया करता था, as he always did to tease her because she said it got on her nerves। और वो कहती है कि ये गाना उसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता था, और वो ये गाना हमेशा उसका यंगर ब्रदर उसे चिढ़ाने के लिए गाया करता था। Do you know, sometimes on still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk through the window। अब आगे वो जो 15 साल की जो नीस है वेरा, वो कहती है फ्रैम्पटन से कि डू यू नो, कभी कभी तो मुझे ऐसी क्वाइट इवनिंग्स में ऐसा लगता है, एक तो क्रीपी मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है कि शायद वो इसी ओपन विंडो से वापस आ जाए। So I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window। तो यहाँ पे वीरा क्या मतलब और भी ज़्यादा सिचुएशन को डरावना बना रही है। She broke off with a little shudder. It was a relief to Frampton, when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance। तो यहाँ पे जो वीरा थी वो अचानक से एकदम मतलब जैसे एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं या कोई एक ठंडी लहर दौड़ जाती है शरीर में, वो ऐसे करके बिहेव करा उसने कि बहुत ही डरावनी बात है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बसल्ड मतलब एकदम जोर जोर से आना, शोर शराबे से आना, विद द वर्ल्ड ऑफ अपोलॉजीज। मतलब वो बहुत बार माफिया मांग रही थी मिस्टर फ्रैम्पटन से फॉर मेकिंग हर अपियरेंस लेट इन हर अपियरेंस, की वो थोड़ी देर बाद नीचे आई हैं। आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, अम्यूजिंग मतलब आपका एंटरटेनमेंट कर रही थी, शी सेड। आंट ने ये क्वेश्चन मिस्टर फ्रैम्पटन से पूछा। इस पर मिस्टर फ्रैम्पटन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, कि यस शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप यू डोंट माइंड द विंडो ओपन विंडो, सेड मिसेस सैपलेटन ब्रिस्कली। अब मिसेस सैपलेटन भी उस विंडो के बारे में बात करने लग गई और मिस्टर फ्रैम्पटन से पूछ रही हैं कि आप वो ओपन विंडो माइंड तो नहीं कर रहे? तो माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम द शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर शूटिंग से वापस आ जाएंगे और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। तो वो कहाँ गए हुए हैं? मार्शेस में शूटिंग करने के लिए गए हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स। और इसी के चलते जब वो वापस लौटेंगे उनके हाथ और पैरों में और शूज़ में बहुत सारा मड लगा होगा, और वो बहुत अच्छे से गंदा कर देंगे, इस पूरे कारपेट को पूरे मट्टी से भर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। तो आदमी तो ऐसे ही होते हैं ना, है कि नहीं? तो ये बात मिसेस एप्लेटन कहती हैं मिस्टर फ्रैम्पटन से। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds। She मतलब मिस्टर सैपलेटन, रैटल मतलब मतलब बड़े आराम से बातें बोलती जाना एक के बाद
एक के बाद एक चेयरफुली, और वो शूटिंग के बारे में बड़े अच्छे से चेयरफुली बात कर रही थी। और स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स मतलब वर्ड्स की कमी, कि शूटिंग करने में मुश्किल मुश्किल होती है शिकार करने में, कि बर्ड्स काफ़ी कम होते हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और विंटर में तो डक भी बहुत कम मिलते हैं। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल इट वॉज ऑल प्योरली हॉरेबल। अब तो मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना यानी कि हॉरिबल साबित हो रहा था, क्योंकि उनकी नीस ने तो पहले ही बता दिया था, मिसेस एप्लेटन की नीस ने मिस्टर फ्रैम्पटन को, कि वो उनके हस्बैंड और दोनों ब्रदर्स की तो डेथ हो चुकी है, और कभी कभी मिसेस एप्लेटन को तो ऐसा लगता है जैसे वापस आ जाएंगे। तो अब ये बहुत हॉरिबल और क्रीपी फीलिंग दे रहा था मिस्टर फ्रैम्पटन को, कि सच में जो इंसान मर चुका है उस इंसान का कोई कैसे वेट कर सकता है। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घासली स्टोरी। अब उन्होंने बहुत ही डेस्परेट मतलब बहुत ही कोशिश वाला एफर्ट किया कि ये टॉपिक को बदल दिया जाए, इस घासली टॉपिक को छोड़ के कोई नॉर्मल टॉपिक पे बात किया जाए। पर वो पार्शियली सक्सेसफुल रह पाए इस काम में भी, वो इस टॉपिक से टॉपिक को बदल ही नहीं पाए। ही वॉज कॉन्शियस दैट इज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ अ अटेंशन, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो हॉस्टेस है यानी कि मिसेस सेपलेटन, उनमें बस खाली अपना फ्रेगमेंट ऑफ अटेंशन मतलब अपना हल्का सा ही अटेंशन दे पा रही हैं। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। और उनकी जो आंखें हैं मिसेस सेपलेटन की, वो मिस्टर फ्रैम्पटन पे के तरफ रहने की बजाय बार बार उनको पार करके उस विंडो और उसके जो पीछे लॉन था विंडो के पीछे बार बार वहाँ पे जा रही हैं। तो इससे काफ़ी साफ था कि मिसेस सेपलेटन को मिस्टर फ्रैम्पटन की बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, और उन्हें तो सिर्फ विंडो और उस विंडो में से आने वाले लोगों का इंतज़ार था। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। तो अब मतलब उन्हें मिस्टर फ्रैम्पटन को ये भी बता दिया गया होगा शायद वीरा के थ्रू, वीरा ने ये भी बताया होगा कि आज ही के दिन ये 3 साल पहले ये ट्रेजिडी हुई थी, और ये तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in nature of violent physical exercise exercise announced फ्रैम्पटन। तो अब मिस्टर फ्रैम्पटन आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए क्या कह रहे थे कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट रेस्ट लेने को कहा है, कोई तरह की मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, और कोई तरह का वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करना है। Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least details of one's ailment and infirmities। अब वो इस डिल्यूशन में बहुत मतलब स्ट्रेंजर्स लोग को उन्होंने समझ लिया था कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है किसी के एलमेंट मतलब बीमारी या इन्फर्मिटीज़ या कोई शारीरिक प्रॉब्लम से या उनके कॉज से या क्योर से। अब वो धीरे धीरे ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे थे, जो मिसेस एप्लेटन का उनकी तरफ रिएक्शन था उनकी बात की तरफ। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट। और फिर भी मिस्टर फ्रैम्पटन अपने ही शारीरिक शारीरिक नेचर के बारे शारीरिक कंडीशन के बारे में बता रहे थे कि मैटर ऑफ डाइट पे, कि डाइट में भी वो इतने एग्रीमेंट में नहीं होते हैं। और मतलब वो अपने डाइट के बारे में अपने शरीर के हाल के बारे में बताते जा रहे थे, लेकिन इन सब बातों में मिसेस सैपलेटन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। नो, said Mrs. Sapleton in a voice which only replaced yawn at the last moment। मिसेस सेपलेटन ने नो कहा। नो भी कहा तो ऐसी आवाज में कहा कि बस वो तो अब जैसे यौन करने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे नो कहा। मतलब कि मिसेस सेपलेटन बिल्कुल भी मिस्टर फ्रैम्पटन के किसी भी बात में इंटरेस्टेड 1% भी नहीं थी। देन शी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन।
और अचानक में वो बहुत ज़्यादा अलर्ट अटेंशन में आ गई और एकदम उनके फेस पे ब्राइटनेस आ गई, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। लेकिन उनकी जो ये अलर्टनेस थी मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए नहीं थी, जो मिस्टर फ्रैम्पटन बातें बोल रहे थे उसके लिए नहीं थी, तो किस चीज़ के लिए थी, देखते हैं। हेयर दे आर एट लास्ट शी क्राइड। हेयर दे आर मतलब आ गए वो लोग एट लास्ट, शी क्राइड मतलब उन्होंने कहा, मिसेस सैपलेटन ने कहा, जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। जस्ट इन टाइम फॉर टी मतलब एकदम चाय के टाइम पर आए हैं, और डोंट दे लुक ऐसा नहीं लगता कि उनकी मट्टी इतने मट्टी से भरे हुए हैं जैसे कि मट्टी उनकी आँख तक आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग और एक चीज़ देखोगे, ये लास्ट सेंटेंस में मडी अप टू द आईज मतलब इतनी ज़्यादा मट्टी से भरे हुए हैं, तो ये बात उस नीस के बाद से कोइंसिडेंस खाती है कि वो किसी एक दलदल में फंस के मर गए थे। मतलब कि अब तो मिस्टर फ्रैम्पटन को एकदम ही लगेगा कि जैसे कि सच में ही कोई भूत आ गया है। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. लेकिन फ्रैम्पटन तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि सच में कोई आ रहा है। वो थोड़ा सा शिवर किए और उसके बाद वो नीस की तरफ ही फेस किए कि एक सिंपथेटिक कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक तो सिंपथी शो करने के लिए कि मतलब सिंपैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग एंड शोइंग सिंपैथी कि हाँ बहुत ही बुरा हाल है मिसेस सैपलेटन का, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, पर वो बेचारी आज तक भी यही सोच रही है कि वो आएंगे। फिर नेक्स्ट, द चाइल्ड द चाइल्ड was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes। लेकिन वो चाइल्ड क्या कर रहा था, एकदम वो चाइल्ड मीन्स वो 15 साल की जो उनकी नीस थी, एकदम फटी आंखों से विंडो की तरफ देख रही थी। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung around in his seat and looked in the same direction। अब फ्रैम्पटन भी नीस की आईज इस तरह से डरा डर भरी आईज को देखकर उनके भी पूरे शरीर में चिल शॉक चला गया, और एक तो नेमलेस फियर और एक ऐसा फियर जिसको कोई नाम भी नहीं था, ऐसा उनके अंदर फीलिंग आई, और वो अपने सीट पे मुड़े और उसी विंडो के डायरेक्शन में देखना स्टार्ट कर दिए जिस तरफ मिसेस सैपलेटन और नीस देख रहे थे। In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window। In the deepening twilight मतलब गहरी होती हुई शाम, मतलब हल्के हल्के रात की तरफ जो समय बढ़ता है उसे कहते हैं थ्री फिगर्स, मतलब तीन लोग लॉन से लॉन को क्रॉस कर कर आ रहे थे, किसकी तरफ, विंडो की तरफ। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स, और उनके पास क्या था, गन्स थे। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डनड विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और एक के पास तो एक और बर्डन था, एडिशनल बर्डन था, किस चीज़ का, वाइट कोट का, जो कि उसके शोल्डर्स पे लटक रहा था। A tired brown spaniel kept close at their heels, और एक तो टायर्ड थका हुआ ब्राउन स्पैनियल डॉग उनके पीछे पीछे एकदम आ रहा था। नॉइसलेसली दे नियर द हाउस, और बिना कोई आवाज किए वो हाउस की तरफ बढ़े। एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चांटेड आउट ऑफ द डस्ट। फिर एक तो खुदड़ीला यंग वॉइस, बहुत हॉर्स मतलब खुदरीला मतलब बहुत सॉफ्ट और सोबर नहीं, एक खुदरीला आवाज, चैंटेड आउट मतलब बोल पड़ा डस्क में, उस वहाँ का जो माहौल था वो डस्क का हो चुका था। आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, ये वाला गाना वो गाने लग गया। अगर आपको याद होगा तो इस नीस ने बताया था मिस्टर फ्रैम्पटन को कि मिसेस सैपलेटन का जो यंगेस्ट ब्रदर है दोनों में से, वो हमेशा ये गाया करता है। Frampton grabbed wildly at his stick and hat,
फ्रैम्पटन ने फटाफट एकदम जोरदार तरीके से ग्रैब मतलब झपटना, वाइल्डली मतलब एकदम जोरदार तरीके से अपनी स्टिक और हैट की तरफ झपटा। हॉल डोर की तरफ गया, जो डोर जो हॉल में लगा हुआ था, द ग्रेवल ड्राइव और उसके सामने का रास्ता, एंड द फ्रंट गेट व डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट। और वो जोरदार एक तो लंबे से वही रास्ते को पकड़कर चल पड़े फटाफट। और ये सब वेरियस स्टेजेस आए थे जब वो फटाफट उस घर से वापस रिट्रीट मतलब वापस जा रहे थे। क्या क्या आए थे? हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट। ओके, तो फटाफट वहाँ से अपना स्टिक और हैट उठाए और हॉल डोर खोला, ग्रेवल ड्राइव तक पहुँचे और फ्रंट गेट तक पहुँच कर वहाँ से निकल गए उस घर से। इस साइक्लिस्ट कमिंग along द रोड had to run into the hedge टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराव। तो वो जो साइकिलिस्ट एक तो साइकिल चलाते चलाते रोड से आ रहा था, उस वो तो हेज में ही सीधा मतलब उसके अंदर हेज के अंदर चला गया, क्योंकि मिस्टर फ्रैम्पटन डर के मारे इतनी जोर जोर चल रहे थे कि अगर वो साइकिलिस्ट नहीं हटता रास्ते से तो शायद फ्रैम्पटन और वो साइकिलिस्ट का टकराव हो जाता आपस में। Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh coming in through the window. तो ये कौन बोलता है here we are, my dear? ये मिस्टर सैपलेटन बोलते हैं माई डियर मतलब मिसेस सैपलेटन को, जो कि बियरर ऑफ द वाइट मैकिनटोश थे, जिनके पास एक तो वाइट मैकिनटोश वो था उनके पास कोट, और वो विंडो के थ्रू ही अंदर आ रहे थे। वो आके मतलब ग्रीट करते हैं मिस्टर सैपलेटन को कि हम लोग वापस आ गए डियर। और उनके पास एक वाइट मैकिनटोश भी था, जैसा कि उस नीस ने डिस्क्राइब किया था। हु वॉज दैट हु वोल्टेड आउट एज वी केम अप? कि ये कौन इंसान था कि वो वोल्टेड आउट मतलब एक तो इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से जो निकल गया जैसे ही हम लोग वाप आ रहे थे। केम अप मतलब जैसे ही हम लोग अप्रोच कर रहे थे घर की तरफ। अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन मिस्टर नटल, सैड मिसेस सैपलेटन। कि बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन था, कि बड़ा ही अजीब मैन था, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इनलेस। और ये इंसान तो खाली अपनी इनलेस के बारे में ही बात कर रहा था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय। और बिना गुड बाय करके डैश्ड ऑफ मतलब फटाफट घर से निकल गया। और अपॉलॉजी वेन यू अराइव। और ना ही कोई अपॉलॉजी ना ही कोई गुड बॉय, ये तो बस फटाफट उठ के भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। और सोचने वाला तो सोचे कि जैसे ऐसे उठ के भागा है फटाफट जैसे कि किसी भूत को देख लिया था। अगर हम देखें तो मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए तो ये तीनों भूत ही थे, लेकिन ये बात मिसेस सैपलेटन को तो पता नहीं है कि उनकी नीस ने बड़ी कहानी बनाकर सुनाई है मिस्टर फ्रैम्पटन को। I expect it was the spaniel, said the niece calmly. अब नीस कहती है मिस्टर मिसेस सैपलेटन को और बाकी के जो लोगों को, आई एक्सपेक्ट इट वो स्पेनियल, कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो स्पेनियल डॉग था ना, उसी के चलते मिस्टर फ्रैम्पटन यहाँ से फटाफट भाग गए। अब आप लोग नोट करोगे कि पहले तो इस नीस ने वीरा ने पहले तो मिस्टर फ्रैम्पटन को झूठी कहानी सुनाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस सैपलेटन के जो हस्बैंड और टू ब्रदर्स हैं वो ना उनकी डेथ हुई है ना कुछ हुई है। ये वीरा यानी कि वो जो 15 ईयर ओल्ड नीस की बनाई हुई कहानी है। तो अब ये मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में अब ये झूठ कहानी मिस्टर और मिसेस सैपलेटन को और बाकी के लोगों को सुना रही है। तो देखते हैं हम आगे क्या सुना कहा उसने। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। वो ही टोल्ड मी ही यहाँ पे है मिस्टर फ्रैम्पटन, और वो वीरा कहती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें तो डॉग को का हॉरर है, बहुत डर है। ही वॉज वंस हंटेड इनटू अ सिमेट्री। ही वॉज वंस हंटेड मतलब एक बार वो उनके पीछे कुछ एक कुत्ते लग गए थे और वो भागते 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 एक सिमेट्री में जा पहुंचे। सिमेट्री वो जगह होती है जहाँ पे मरे लोगों को दफनाया जाता है। ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस बाय अ पैक ऑफ डॉग्स। तो ही वॉज वंस हंटेड इनटू अ सिमेट्री बाय ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस बाय अ पैक ऑफ डॉग्स। कि एक
कुछ एक कुत्तों ने उनको हंट किया, उनके पीछे लग गए और वो एक सिमेट्री तक जा पहुंचे एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स। और उन्हें वो मतलब मिस्टर फ्रैम्पटन को नाइट कहाँ गुजारनी पड़ी थी? एक तो न्यूली ड्रग ग्रेव, ग्रेव मतलब जहाँ पे मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है क्रिएचर्स लोग के संग, और विद द क्रिएचर्स स्नार्लिंग एंड ग्रीमिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम। तो वो एक तो न्यूली ड्रग डग ग्रेव ग्रेव में गिर गए थे, और वहाँ पे जो क्रिएचर्स थे वो उनके ऊपर क्या कर रहे थे? स्नार्लिंग कर रहे थे, घुर्रा रहे थे, उन फोमिंग कर रहे थे, ऐसे मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा डरावनी तरीके से उनकी तरह देख रहे थे। enough to make anyone lose their nerve। और ये जो पूरा सिचुएशन था जो मिस्टर फ्रैम्पटन जिसके थ्रू गए थे, तो ये काफ़ी था किसी को भी अपना दिमागी संतुलन खो देने के लिए। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में वीरा ने क्या किया? वीरा ने मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में एक झूठी कहानी बनाई और मिस्टर और मिसेस सैपलेटन को सुना दिया कि वो तो शायद कुत्तों से ही डरते थे, क्योंकि एक बार कुछ एक कुत्तों ने उनका पीछा किया और वो पीछा करते करते मिस्टर फ्रैम्पटन किसी एक सिमेट्री में पहुंच गए और वहाँ पे एक न्यूली डग ग्रेव में गिर गए, और वो क्रिएचर्स उनके ऊपर सारी रात स्नार्लिंग ग्रीमिंग और फोमिंग करते रहे। तो रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज अ स्पेशलिटी। तो रोमांस एट शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर फन एंड एंजॉयमेंट वेयर एवर पॉसिबल। तो ये जो सारी कहानी उसने मिस्टर फ्रैम्पटन को सुनाई झूठी थी, उसने किस लिए सुनाई? फन के लिए और इंजॉयमेंट के लिए। और जहाँ उसे मन करता है वो वहीं पे कहानी फटाफट बना लेती है, क्योंकि जैसे ही मिस्टर फ्रैम्पटन डर के मारे भाग जाते हैं तो वो सेम एक और नई कहानी बना लेती है और मिस्टर एंड मिसेस सैपलेटन और उनके टू ब्रदर्स को सुना देती है। तो ये कहानी में हमने क्या देखा कि मिस्टर फ्रैम्पटन जो कि अपने नर्व्स ठीक करने आए थे, वो ही नर्व्स ठीक करने आए थे, डॉक्टर के कहने पर वो अपना सिटी लाइफ छोड़ के एक तो नई जगह पर आए थे ताकि उनके नर्व्स को आराम मिले। उल्टा इतनी घोस्ट टाइप, इतनी भूतिया कहानी सुनकर उनके नर्व्स कहाँ ठीक होने वाले थे, वो तो और ज़्यादा घबरा गए और फटाफट उस घर से भाग गए। तो यही इस स्टोरी की पूरी कहानी है। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके क्वेश्चन आंसर्स और रीडिंग के वीडियो भी हमारे चैनल पे हैं। प्लीज़ विजिट आवर चैनल यश एंड यतिश अग्रवाल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।